बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी बीटीयू राजस्थान के भैया 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं 22 अप्रैल 2026 से। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और साथ ही साथ भैया कौन सा सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है, इन सभी चीजों की बात हम जो है आज की वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। भैया एक हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है, उन्होंने मेरी डिस्क्रीट की वीडियोस देखी थी, लेकिन जैसे डिस्क्रीट की वीडियोस मेरी गई है प्लेटफॉर्म से, तो मतलब हमारे चैनल से, तो वो हमें कॉन्स्टेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा एग्जाम आ रहा है, हमें कंटेंट दो। तो मैं यहाँ पे आपके लिए आज लेके आया। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया कौन सा एग्जाम कम है। मेन जो एग्जाम्स हैं जिनके बारे में बता सकता हूं कि आपको कहां से पढ़ना है वो मैंने यहाँ लिख लिया है। बाकी और जो एग्जाम्स है वो आप खुद से देख सकते हैं। देखिए 22 अप्रैल 2026 को है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एग्जाम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी जो है पढ़ा रखा है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको। कहां लेक्चर मिलेंगे अभी मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, 24 को है टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम। अब देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर आपको इंग्लिश वगैरह वाली चीजें रहती है, इजी एग्जाम रहता है। ये कंप्यूटर साइंस को स्टूडेंट्स जो है उनको उनके सिलेबस में मैंने देखा कि भाई 24 तारीख को ये वाला एग्जाम है, ये आप खुद से कर लोगे, इसकी दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को है आपका डीबीएमएस का एग्जाम। देखो डीबीएमएस के लिए आपको वन शॉट बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे वन शॉट सर्च करना और ये डीबीएमएस वहां से पढ़ना। ठीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि वन शॉट से आप डीबीएमएस पढ़ो और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कुछ चीजें रहती है डीबीएमएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेरीज वगैरह अगर लिखने के लिए आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, अगर आता है तो उस केस के अंदर भैया क्या कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना वो क्वेश्चंस। ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ो, तो वन शॉट से, चैट जीपीटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये कॉम्बो मिला के डीबीएमएस भी कर लोगे। ठीक है, चलिए देन बात करते हैं भैया 5 मई को आ जाएगा टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के 5 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हम आपको करवा देंगे। तो हमारे बहुत ही धुरंधर सर है अनिकेत आनंद सर, आइए सर। तो ये बहुत ही धुरंधर सर है, इनके बारे में हम आपको टीओसी के कोर्स वाली वीडियो के अंदर बता रहे होंगे, मतलब प्लेलिस्ट वाली वीडियो के अंदर बता रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मिल जाएंगे, जाके आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ये सारे बैचेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सर वहां पढ़ाएंगे। इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो अनिकेत आनंद सर ने मैथमेटिक्स 2 जैसे एग्जाम के अंदर ए ग्रेड से जो है उसको निकाला था। अगर आपने M2 का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा भैया ए ग्रेड क्या होता है ना। चलिए आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सर एक काम करते हैं ना, टीओसी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, टीओसी में अच्छा एक सेकंड माइक में निकाल ही लेता हूं, है ना। टीओसी के अंदर हम क्या सिलेबस कितना कवर करा रहे होंगे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो टीओसी के अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी भैया? टीओसी के अंदर आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये यूनिट 1 हो गई। यूनिट 2 हो गई आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सीएफजी जिसको कहते हैं। देन यूनिट 3 हो गई आपकी पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। यूनिट 4 में ट्यूरिंग मशीन हम देखते हैं। यूनिट 5 में ट्रैक्टेबल अनट्रैक्टेबल देखते हैं। अब इसके अंदर सर हमने कितना करा रखा है? हमने 4 यूनिट करा के रखा है। हमने 4 यूनिट अच्छे तरीके से एक एज अ सीक्वेंस में, एक फ्लो में आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर करा के रखा हुआ है। ठीक है, तो 4 यूनिट कौन कौन से? देखो सबसे पहले ये यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये चारों यूनिट सर ने अच्छे तरीके से करा रखी हैं। तो आप 4 यूनिट वहां से पढ़ोगे। कहां से पढ़ना मैं बताता हूं उनको। एंड देन यूनिट 2 जो है सीएफजी, इसको आप खुद से पढ़ लेना, या फिर 4 यूनिट करने के बाद यार टॉपर स्टॉप मार देते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाओ। और इसमें भी कुछ टॉपिक्स एक दो आपके कहीं ना कहीं मिलेगा कि हाँ 1-2 टॉपिक्स मिसिंग है, तो यार उतने आप खुद से पढ़ना। देखो अब यहाँ पे बताता हूँ कि भैया ये कहां से आपको जो है पढ़ना है। एक काम करते हैं डिस्क्रीट का भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, हम डिस्क्रीट का भी डिस्कस कर लें। ठीक है, तो डिस्क्रीट का भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रीट में सबसे पहली यूनिट होती है आपकी प्रोपोर्शनल लॉजिक। प्रोपोर्शनल लॉजिक के बाद आती है यूनिट नंबर 2 सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। देन आता है यूनिट 4 आपका ग्राफ थ्योरी। 3 यूनिट्स में आपको करा दूंगा, बाकी के 2 यूनिट्स आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स काफी आसान यूनिट है, आपने ऑलरेडी जो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है अपने स्कूल के टाइम में, वैसे कुछ चीजें हैं इसके अंदर, तो ये दोनों यूनिट्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, राइट। और 3 यूनिट्स में आपको खुद से पढ़ा दूंगा। अब ये सारी चीजें हमें पढ़नी कहां से, पहले वो डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया एग्जाम में कैसे लिखना है या कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है कि भैया मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले समझो, ये जो टीओसी डिस्क्रीट है, ये यार यूट्यूब पर मैं फ्री में नहीं डाल रहा, ये मेरे फ्री बैचेस नहीं है। मैं आरजीपी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाता था, आपकी एमपी की यूनिवर्सिटी है, उनके लिए मैं इस बैचेस को 800-800 रुपए के रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग के लिए मैंने 5 यूनिट नहीं कवर करा पा रहा हूं, इसलिए भैया इसके बैचेस के प्राइसेस भी हमने कम रखे, कुछ 400 या 500 प्राइसेस हो गए। और ये आप कहां से एक्सेस करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे इसके डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले आप इनके डेमो लेक्चर्स देखना, आप समझना कि मेरा पसंद आ रहा है, सर का पसंद आ रहा है पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं पर नीचे इसके कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वो जाके आप वहां से एनरोल कर सकते हो। कहां पे मिलेगा कंप्लीट बैच? या तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप www.advara.in पर जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, बीटी यूनिवर्सिटी, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, एक कूपन कोड है सचिन 100, जैसे यूज करोगे 100 रुपए डिस्काउंट एब्सोल्युटली मिल जाएगा। तो यार ये चीज थी, मैं फ्री में नहीं डाल सकता वरना मेरा कंटेंट लीक हो जाएगा, मैं उस पर पेड में ही रखूंगा। लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि प्राइस में सीधी आधी कर दूंगा, 800 सीधे 400 रुपए कर दूंगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं बीटीयू आरजे का,
कॉम्बो बैच में डिस्क्रीट टीयूसी दोनों मिल जाएगा, ये आपको और सस्ता मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल से 800 के आसपास मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां से आपको जाके पढ़ना है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि भैया एग्जैक्टली जो है मुझे किस तरीके से पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो यार अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी शुरुआत करो, जल्दी शुरू करो, यही समय है, सही समय है भैया, जल्दी शुरू करो। और अब शुरू करोगे तो ठीक है, अगर एग्जाम का टाइम का वेट करोगे, टीओसी जैसा सब्जेक्ट है ना, मैथ से कमजोर नहीं है टीओसी जैसे सब्जेक्ट के लिए एग्जाम टाइम का वेट मत करना, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लास्ट के 2 दिन का वेट मत करना, है ना। तो अभी से पढ़ना शुरू करो, डिस्क्रीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, टीयूसी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको टफ लगते हैं, जैसे टेक्निकल कम्युनिकेशन वगैरह इजी पड़ जाता है, इसको आप बाद में कर लेना। ठीक है, जैसे डीबीएमएस वगैरह हो गया, ये भी कंपैरेटिवली इजी पड़ जाता है एज कंपेयर टू टीयूसी। तो पहले टीयूसी को करिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को करिए, फिर डीबीएमएस को करिए, उसके बाद टेक्निकल कम्युनिकेशन वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स को करिए। अगर आपको जावा पाइथन लगता है तो वो भी कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आसान ही होता है, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है पहले इनको कवर करो, देन उसके बाद उसको कवर करना। ठीक है, देन बात करते हैं, जब भी आप आंसर लिखोगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे तो उसको एक फॉर्मेट में लिखना। कैसे फॉर्मेट में भैया, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है भैया, जो भी आंसर लिखना सेक्शन में लिखना। सेक्शन में कैसे भैया, डेफिनेशन लिखे, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके फीचर्स बताए, एग्जांपल्स बता दिए, टाइप्स है तो टाइप्स बता दिए, और दूसरी चीज उसका डायग्राम जरूर बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना। इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, हर सेक्शन में, सेक्शन बनाए उसमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। इस तरीके से लिखोगे भैया, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए एक काम करना, 5 साल के तो नहीं, 3 साल के, पिछले 3 साल के पीवाईक्यू जो है अच्छे से उनके क्वेश्चन देख लेना। तो अगर वो देख लोगे तो गारंटीड है कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो 3 से 4 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेना, एक अनुमान लग जाएगा कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को ज्यादा रिवाइज करना। ठीक है, चलिए भैया आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई। कंप्लीट जो बैचेस की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप ये ऐप और वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अगर लैपटॉप पे हो तो वेबसाइट पे चले जाना, अगर मोबाइल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये, तो अगर आप मोबाइल पे हो तो एडवारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। चलिए भैया मिलते हैं आपके किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स डली हुई हैं, जाके पढ़िए और अभी से पढ़ना शुरू करिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में जो कुछ भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए।